Good day to all. My name is Amreen Khan. I am from ECNE Department, Faculty of Education, University of Sindh. It's our 12th week. This week consists of a role of freedom in schools, colleges, and universities. In this topic, now there is another activity which is on language freedom, and now the another topic is teacher and freedom. Inshallah, we will cover it soon. So now it's our second activity. Now the presentation topic is discuss the experience about academic language barriers. Means what are the restrictions are there in a academic language and the language freedom. Now who will start first? I start first, ma'am. Okay, Madhya, start. Semantic सेमेटिक भी लैंग्वेज बैरियर्स को ही कहा जाता है. सेमेटिक Hmm. बैरियर्स different people assign different meaning to one specific message. Hmm. This is due to problems with meaning, significance, and the content of the message. लैंग्वेज बैरियर से मुराद के एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन देता है, किसी भी लैंग्वेज को रेफर करता है कि इंग्लिश में आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें जैसे कि हमें कोई रुकावट आ रही है कि हमें उनका उन्होंने जो लेक्चर दिया या उन्होंने जो क्लास करवाई थी और हमें सही से वो समझ नहीं आई, या हम सही से उसको उस लैंग्वेज में नहीं परफॉर्म कर सक रहे या नहीं लिख सक रहे, तो वो मीन्स के वो लैंग्वेज बैरियर होगा. और जिस लैंग्वेज में हम लिखना चाह रहे हैं और वो एग्जामिनर जो है वो सही से हमारे मतलब को नहीं समझ पा रहा या नहीं करेक्ट नहीं कर पा रहा, मीन्स के वो सही उनके मद्देनजर वो सही नहीं है, तो वो लैंग्वेज बैरियर्स में काउंट होगा. जैसे कि faulty language, defective translation, underlining submission not clear, use of technical words of jargon, and different evaluation and meaning. That's it. This is language barriers. Very good. Okay, now it's finished. Now next one is मैम मैं करता हूँ. G Ali Adar. मैम ये मैं अपना जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ. Sure, sure. जी, अभी हम लोग पास आउट हुए ग्रेजुएशन के बाद, तो आगे हम लोगों ने एमफिल करने का सोचा. कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में. तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी जो है वो यूएसए से बनकर आते हैं. काफ़ी टफ टेस्ट होते हैं. तो मेरा एक दोस्त है संजेश, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने में और इंग्लिश वगैरह भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक फ्लुएंट जो होता है इंग्लिश में वो नहीं था. यानी बीच में हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू के, सिंधी के, इस तरह से वो, लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से वो बोल लेता था. उसका एडमिशन हुआ उधर डिपार्टमेंट में, इंटरव्यू भी हो गया. इंटरव्यू के बाद जब वो सेमेस्टर में पढ़ने बैठा, तो जब वो टीचर जो है उससे क्वेश्चन पूछते थे, उसको आते थे जवाब, देने की कोशिश करता था आंसर, लेकिन वो फ्लुएंटली जो है इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, जिसकी वजह से जो है उसको काफ़ी फेस करना पड़ रहा था प्रॉब्लम. वो टीचर उसको इजाज़त नहीं दे रहे थे इस बात की कि वो इस तरह से बात कर सके, जिसकी वजह से ये हुआ कि आखिर में उसने एक सेमेस्टर पढ़ के और उसने अपनी वो स्कॉलरशिप जो थी, उसको स्कॉलरशिप मिली थी और वो उसने स्कॉलरशिप छोड़ दी. तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो एक उसका लॉस हो गया, क्योंकि वो एमफिल में उसको स्कॉलरशिप मिली थी यूएसएड की, जो उसको छोड़नी पड़ी लैंग्वेज की वजह से. मैं यहाँ पे मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी लैंग्वेज बैरियर के हवाले से. जी अफशाना, जी अफशाना. हम तकरीबन जो ना लैंग्वेज के हवाले से स्पेशली इंग्लिश का मैं बताऊं ना, तो वो हमारे लिए बहुत सारे बैरियर्स जो है ना क्रिएट करता है. हम बात क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ना इंटरनेशनल प्रोफेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन फिर भी हम उस लेवल पे नहीं है जितना हम कवर कर पाए ना. आई एम टॉकिंग जनरली. तो अब जितनी बुक्स हैं, जितना कुछ आता है, तो हम बहुत कुछ बच्चे जो ना वो बुक्स को देख के उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको छोड़ देते हैं कि हम नहीं पढ़ना, और हमारी मजबूरी होती है कि हमें वो चीज वो उसमें अवेल नहीं होती. और इसी बात को हम उर्दू की तरफ अगर लेके आए, तो उर्दू हो या सिंधी हो, ये लिटरेचर में आ जाता है, चाहे इंग्लिश हो. ये जनरली बहुत ही ज्यादा जो है ना वो मैं कॉमनली बोलूं कि इस हवाले से बुक्स के हवाले से बहुत ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको समझने में. कि ये नहीं है कि हम वो चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स हम काफी ऐसे छोड़ देते हैं कि ये चीज हमें वर्ड समझ में नहीं आता. और ज्यादातर ये होता है कि अगर हम एक सेंटेंस पढ़ें, उस सेंटेंस में अगर एक भी वर्ड हमें समझ में नहीं आया, तो हम
आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तकरीबन हमारा जो बेसिक की जो आ रही है हमारा पूरा सिस्टम, फिर वो जो भी लैंग्वेज हो उसकी वजह से ये सारे बैरियर क्रिएट होते हैं। अगर मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ तो हो लिटरेचर के हिसाब से मुझे वो सिंधी नहीं आती, अगर उर्दू स्पीकिंग है तो वो नहीं आती हमें। कनीज, नाउ इट्स योर टर्न। मैम मैं इधर कुछ शेयर करना चाहूँगा। जी जी जी, अली हैदर। मैम इधर हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पूरे जो है सिनेरियो को जो है वो सीरियसली नहीं ले रही। क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे जो है उन्होंने इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उन्होंने इंग्लिश के साथ ही उसको अपनी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे इंडिया है, इंडिया ने भी अपनी लैंग्वेज यानी इंडियन इंग्लिश जो है वो रजिस्टर करवा ली है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम इंग्लिश की लिस्ट खोलते हैं तो उसके आगे कंट्रीज के नाम लिखे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से, वो यानी वो अपने तरीके से ही इंग्लिश को सेट कर चुके हैं। लेकिन हम लोग अभी भी उसी फॉर्मल तरीके के पीछे भाग रहे हैं। या तो हम ब्रिटिश इंग्लिश के पीछे भागते हैं, लिखने के लिए, बोलने के लिए अमेरिकन इंग्लिश को यूज करते हैं। तो हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, जिसकी वजह से हमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता बोलने का जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर है। इंडिया के अंदर हम देखें तो कॉमन लोग भी जो है वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं चलते फिरते। उसकी वजह ही ये है कि उन लोगों ने जो उसको इतना मुश्किल बनाया नहीं है। हम लोगों ने इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंग्लिश बोलने में मसला होता है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है। बिल्कुल सही। हेलो जी कनीज। अस्सलाम वालेकुम, I am Kanis Fatma. Today we discuss experience about language, about academic language. अगर लैंग्वेज बैरियर्स की बात करें तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने मैट्रिक भी उर्दू मीडियम में किया, फिर बीए भी उर्दू मीडियम में किया, एमए भी उर्दू मीडियम में किया। तो जब मैं बीएड करने इधर आई हूँ फैकल्टी में, तो शुरू में तो क्योंकि इंटर मैंने किया तो हमारे टीचर्स जो है वो इंग्लिश में लेक्चर जो है वो हमें दे रहे होते थे, तो वो समझ में तो आ रही होती है। लेकिन जब वही बात आ गई है कि हम अपना ओपिनियन शेयर करें, तो वो जब तक हम अपनी जो है वो लैंग्वेज में शेयर ना करें तो मजा भी नहीं आता, और उस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो भी फीलिंग्स या वर्डिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बीएड में आके पहले तो महीना पढ़ने के बाद मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो कंप्लीट इंग्लिश में ही करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर जो है वो सबसे पहले जो हमारे टीचर थे वो सर इमाम थे और मैडम फरजाना थी, जिन्होंने फर्स्ट डे हमारी क्लासेस ली। तो उन्होंने उर्दू में भी मतलब कहा, और फिर उन दो टीचर ने सबसे पहले जो है वो हमें ये कहा कि बेटा आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो आप कर सकते हो, आप नोट्स बनाओ, या आप यहाँ जो है वो सबसे पहले जो है प्रेजेंटेशन का सिस्टम किया वो सर इमाम ने किया, और उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया कि हमें आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो आप यहाँ पे आके जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप जो समझ रहे हो वो आप जो है वो अपनी वर्डिंग लोगों तक समझाओ। तो फिर जाके जो है वो थोड़ा हौसला पड़ा कि नहीं, यहाँ पे भी मतलब हमें जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज की फ्रीडम है कि हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारी एरिया की क्लास होती थी तो ये स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, ये मुझे बोलते थे यूं करेंगे, मैं बोलती थी नहीं भाई मैं तो उर्दू में करूंगी। तो ये बोलते तुम क्या उर्दू के पीछे पड़ी हो? तो मैं बोलती थी मैं इंग्लिश से ज्यादा जो है वो उर्दू अच्छा लिख सकती हूँ और उर्दू में अच्छा बोल सकती हूँ। मैं अपनी वर्डिंग में अपनी फीलिंग्स को उर्दू में जो है वो ज्यादा उसका अच्छा इजहार कर सकती हूँ। तो ये लोग हंस रहे भी होते थे। इसी तरीके से जो उस वक्त हमारी मैम थी स्पेशलाइजेशन की, तो मैंने मैम से कहा मैम आप मुझे फ्रीडम देंगे, आप मुझे परमिशन देंगी कि मैं उर्दू में जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकूं? तो मैम ने कहा कि बेटा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने उर्दू में पेपर अटेम्प्ट किया ना तो मैं आपको मार्क्स कम दूंगी बजाय इंग्लिश के। अगर आप इंग्लिश में करेंगी और अच्छा लिखेंगी मैं आपको नंबर दूंगी ज्यादा, लेकिन अगर आपने उर्दू में किया तो उसके मार्किंग जो है वो कम होंगे। तो मैंने मैम को फिर यही बात कही कि मैम ओके मैं तो उर्दू में लिखूंगी, क्योंकि मैं उर्दू में समझती हूँ कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ और एक्सप्रेस कर सकती हूँ जो भी चीजें मैंने यहाँ सीखी है। क्योंकि बीएड ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा के आप जो है वो पेपर सॉल्व करोगे। बीएड तो वो चीज है जहाँ पे आपकी क्या क्रिएटिविटी है,
आप किस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हो चीजों को, फीलिंग्स को, और आप क्या समझ पा रहे हो उसको किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा मैम मैं तो इसी के लिए राजी हूँ, बेशक मेरे मार्क्स जो है वो कम हो जाएं, लेकिन मैं इसी को जो है वो चूज करूंगी। तो फिर कहीं ना कहीं जाके ये हो गया कि नहीं, यहाँ पे जो है वो इतना फ्रीडम दे रहे हैं टीचर्स, तो ये अच्छा है। तो अब चल रहा है अभी तक मैम। गुड, वेरी गुड, नाइस एक्सपीरियंस। अगर वो इतनी जल्दी इंग्लिश में आएंगे तो ना ही तो वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर में फंसे रहेंगे, तो फिर उनको आगे बढ़ने का चांस भी नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट स्कूल में वहाँ बच्चों को एडमिट करवा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, अगर नहीं बोली तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दी जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम इम्पोज करते हैं, हम रिलैक्सेशन नहीं देते। जैसे मैंने उस स्टूडेंट की बात की थी कि उसको बजाय अगर रिलैक्सेशन देते, उसको अगर मोटिवेट करते तो वो वहाँ पे रहता, बजाय उसको टॉन्ट करने के और चीज। तो ऐसे काफी बच्चे होंगे जो इन बातों को छोड़, मतलब फील करते हुए छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो है ना वो विक्टिम हो रहे हैं इन्फीरियरिटी के। सही। एक चीज नहीं बताई जा रही, हमारे पास एक जो ना फ्लो नहीं है अच्छा। या तो मैम जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इसी तरीके से जो है वो आगे की एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन, वो भी अगर फ्रीडम की बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही जो है वो सिंधी, अगर आप सिंधी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो कम्प्लीटली सिंधी मीडियम में ही हो, उर्दू मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो चॉइस तो मिले, जब भी तो हम कहेंगे कि एकेडमिक फ्रीडम है हमारे पास या लैंग्वेज फ्रीडम है हमारे पास। अब लैंग्वेज फ्रीडम की बात भी हम करते हैं और फिर जो है वो एक टीचर हमें बाउंड करते हैं, नहीं आप जो है वो सिर्फ इंग्लिश को ही यूज करोगे, आप इंग्लिश में ही जो है वो खुद को जो है वो एक्सप्रेस करोगे, जबकि दूसरा टीचर जो है वो हमें इतना दे रहा है कि आप जो भी। तो ये तो एकेडमिक फ्रीडम पे अगर हम आए तो एकेडमिक फ्रीडम में तो ये नहीं कहलाएगा, ये तो जो है वो हम फिर कहें कि एक बाकायदा क्लास में फ्रीडम जो है वो हमें मिल रही है, एक टीचर हमें फ्रीडम दे रहे हैं। तो एकेडमिक तो कम्प्लीटली इसी तरीके से होना चाहिए ना कि कंप्लीट एक टीचर कह दे। Okay beta, very nice. You all are participated very well. आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह।